6 अगस्त 1945, एक तारीख जो इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है, जब अमेरिकी वायुसेना ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, तो यह न केवल एक शहर को बल्कि लाखों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस बमबारी का प्रत्यक्ष प्रभाव न केवल लड़ाई के मैदान पर बल्कि उन छोटे छोटे लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा, जिनकी दुनिया का कोई सुराग नहीं था कि उनका भविष्य कैसे आकार लेगा। कई लोगों की तरह हिरोशिमा में एक छोटी लड़की मिको अपने घर में खेल रही थी। मिको का परिवार एक सामान्य जापानी परिवार था। उसका पिता ताकाशी एक सरकारी कर्मचारी था और माँ आकेको एक गृहिणी। मिको की छोटी बहन हाइको भी थी, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। उस दिन मिको और उसकी बहन अपनी माँ के साथ घर के आंगन में खेल रही थी। सब कुछ सामान्य था और मिको की आंखों में जैसे ही सूरज की रोशनी झिलमिलाती, वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। लेकिन आकाश में एक काली छाया दौड़ रही थी। कुछ ही देर में जैसे आकाश फट गया हो, एक भयंकर धमाका हुआ। मिको ने अचानक अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और उसकी बहन हाइको को सीने से लगा लिया। यह तो एक मूक अविश्वसनीय सच्चाई थी कि उनकी दुनिया अब बदलने वाली थी। धमाका इतना तेज था कि उनके घर के दरवाजे और खिड़कियां ध्वस्त हो गए और दीवारों पर दरारें आ गईं। एक घातक हलचल के बाद मिको और उसकी परिवार के सदस्य लुढ़कते हुए गिर पड़े। मिको को समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ था। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और कानों में एक ही आवाज गूंजने लगी, एक भयंकर गड़गड़ाहट। वह रोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसके चारों ओर मलबा गिरने की आवाजें आ रही थीं। अचानक उसकी माँ की आवाज आई, मिको, हाइको, तुम ठीक हो? मिको ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश की। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। आसपास के घर जल रहे थे, लोग भाग रहे थे और आकाश में राख उड़ रही थी। मिको का दिल डूबने लगा। यह एक अजीब सी सन्नाटे में घिरी दुनिया थी, जहां सब कुछ शांत था, लेकिन फिर भी कुछ भयंकर रूप से बदल चुका था। मिको का परिवार पहले तो समझ नहीं सका कि उनके साथ क्या हो रहा था। फिर धीरे धीरे वह समझे कि यह एक परमाणु बम की बमबारी का परिणाम था। मिको और उसकी बहन हाइको के शरीर पर जलन होने लगी। मिको ने देखा कि लोग घायल हो गए थे, खून बह रहा था और उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी। कई लोग अपने घरों के पास पड़े थे, जिन्हें कोई नहीं देख रहा था। पूरे शहर में धुआं और राख से आकाश काला हो गया था और हर कोई डर और अफरा तफरी में था। मिको की माँ ने उसे और हाइको को धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई मदद नहीं मिली। अस्पताल की ओर बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि लोग अपंग हो रहे थे। जलने के निशान उनके शरीर पर थे और बच्चों के चेहरे पर आतंक था। मिको का दिल तो जैसे रुक ही गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह जो कुछ हो रहा है वह सच है या कोई बुरा सपना। हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद मिको और उसकी बहन के शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन इससे भी बढ़कर उनके भीतर का दर्द कहीं ज्यादा था। उनका पूरा शहर वीरान हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। बम के प्रभाव के कारण रेडिएशन भी फैल गया था और इसके कारण कई लोग बहुत जल्दी मर गए। मिको का परिवार भी इस दर्दनाक स्थिति से जूझ रहा था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया। मिको की माँ आकेको ने उसे और उसकी बहन को समझाया
कि हमें जीवित रहने के लिए एक दूसरे का सहारा बनना होगा। वह जानती थी कि इस स्थिति में उन्हें किसी अस्पताल या सरकारी सहायता का कोई भरोसा नहीं था। अपने परिवार के साथ मिको ने कड़ी मेहनत से अपने जीवन को फिर से खड़ा किया, लेकिन वह कभी उस दिन की छाया को भूल नहीं सकी। हिरोशिमा पर बमबारी के बाद मिको के जैसे कई बच्चे अपने परिवारों को खो चुके थे। उन्हें युद्ध और उसके बाद की त्रासदी से जूझना पड़ा। इस भयंकर घटना के बाद मिको और उसके परिवार को बहुत समय तक शारीरिक और मानसिक चोटें आईं। उन्हें अपने भविष्य के बारे में बहुत ही अनिश्चितता थी। इस दुर्घटना के बाद के सालों में मिको को अपनी पूरी जिंदगी में संघर्ष करना पड़ा। कभी-कभी वह अपने पुराने दिनों को याद करती थी, जब वह अपनी माँ और बहन के साथ खुशी-खुशी खेलती थी। लेकिन अब उन खुशियों का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने अपनी शिक्षा और जीवन के उद्देश्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन बमबारी के बाद के समय में बहुत सी चीजें बदल गई थीं।